खेतड़ी में विधायक प्रत्याशी समाजसेवी मनोज घुमरिया के जन्मदिवस पर जन आशीर्वाद कार्यक्रम। विधायक प्रत्याशी व समाजसेवी मनोज घुमरिया के जन्मदिन पर भव्य जन आशीर्वाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम से पहले निकाले गए रोड शो ने पूरे कस्बे में उत्सव का माहौल बना दिया। पोलो ग्राउंड से शुरू हुआ भव्य रोड शो मुख्य बाजार होते हुए गढ़ वाले रास्ते में अंबेडकर भवन मैदान तक पहुंचा। रोड शो के दौरान स्वामी विवेकानंद, श्यामजी मंदिर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तथा राजा अजीत सिंह की प्रतिमा पर घुमरिया ने माल्यार्पण किया। पूरे मार्ग में लोगों ने जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया। अंबेडकर भवन मैदान में हुई आम सभा में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम में उदयपुरवाटी विधायक भगवाना राम सैनी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। सभा के दौरान घुमरिया निःशुल्क कोचिंग संस्था में चयनित होकर विभिन्न नौकरियों पर लगे छात्र छात्राओं उनके परिजनों का मंच में स्वागत किया गया। जन आशीर्वाद कार्यक्रम देर शाम तक जोश और उत्साह के साथ चलता रहा। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये खेतड़ी के जनमानस का प्रेम है और आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में माननीय भगवाना राम जी जो बड़े भाई और साथ ही साथ एक शानदार दोस्त कह सकते हैं, हमारे गार्जियन के रूप में कह सकते हैं, उन्होंने अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ समय निकाला और साथ में जो हमारे आसपास की विधानसभा क्षेत्रों के जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए हैं उन सब का भी मैं हृदय से आभार करता हूँ। पूरी खेतड़ी जनमानस का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मेरा प्रयास खेतड़ी का विकास सदैव ही जारी रहेगा। और इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक आप सब लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि खेतड़ी का वो व्यक्ति जो अपने मन में ये लेके बैठा था कि कभी मेरी भी कोई सुनवाई करेगा, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति के लिए मैं तैयार हूँ। हर समय 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे, ऑफिस के दरवाजे खुले हुए हैं, 36 बिरादरी के लिए खुले हुए हैं। जैसा भी मैं हूँ खेतड़ी के लिए हूँ और खेतड़ी क्षेत्र के विकास का मूल मंत्र ही मेरी सेवा का आधार है और ये मैं निरंतर जारी रखूँगा। जो प्रयास था 23 के अंदर लोगों ने जो प्रेम और जो आशीर्वाद दिया उसके लिए भी हृदय से आभार है और इसी प्रकार निरंतर हम लोग खेतड़ी के लिए प्रयास करते रहेंगे। उन्नति के मार्ग पे खेतड़ी अग्रसर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का भी, मीडिया कर्मियों का भी किया है और ये चुनाव का बिल्कुल तो नहीं। रोड शो हमारे कार्यकर्ताओं की मांग और मैं समझता हूं कि जो नेता जो है वो कार्यकर्ताओं के बल पे है और कार्यकर्ता ही इस प्रोग्राम के आयोजन करता है। उनके हिसाब से ही हमने जो ये प्रोग्राम रखा है और जैसा उन्होंने गाइड किया, मेरे मन का भाव तो ये था कि ये स्वामी विवेकानंद जी की धरा है, महाराजा अजीत सिंह जी की धरा है, बाबा साहब की धरा है और हमने सबने वही कर्म किया जो एक खेतड़ी वासी को करना चाहिए। इसके तहत ही हम सारे के सारे यहाँ एकत्रित होके शानदार जो रंगारंग कार्यक्रम है और भोजन का आयोजन है। मेरा प्रयास था कि भाई खेतड़ी के हर एक व्यक्ति को मौका मिले आज खेतड़ी के कस्बे में आके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने का और साथ में जो भी गेस्ट आए हुए हैं, आस पड़ोस के लोग जितने भी आए हैं उन लोगों का भी पुनः एक बार हृदय से आभार है। पूरे मीडिया कर्मियों का भी हृदय से आभार है। आप सब लोग इसी प्रकार सहयोग करते रहें। आज भीड़ उमड़ी है, क्या कहेंगे? भीड़ कब नहीं उमड़ी है? जब आप अच्छे कर्म करोगे तो भीड़ ऐसे ही उमड़ेगी और मेरा मानना है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरे ही भाग्य में कुछ कमी थी, बाकी खेतड़ी जनमानस ने आशीर्वाद देने में कमी नहीं छोड़ी और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने कर्म पे ध्यान रखना चाहिए कि मेरा कर्म अच्छा रहे और मैं हमेशा इसी तरह का प्रयास करता हूं कि जो मुझसे बनता है वो सेवा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ध्यान इसी चीज पे रहता है कि कोशिश ये रहे कि हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे भी नौकरी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करें और हर टेस्ट के अंदर 1 या 2 बच्चे, 5 बच्चे, 7 बच्चे। एक लेटेस्ट उदाहरण आपको बताता हूं कि अभी अभी जेल प्रहरी का रिजल्ट आया, अग्निवीर का रिजल्ट आया। घुमरिया चारों कोचिंग क्लासों से 26 बच्चों ने परीक्षा पास करी। केंद्र सरकार के अंदर आपको जानकर के इतनी खुशी होगी कि घुमरिया कोचिंग क्लास से पढ़कर अब तक 800 से ज्यादा बच्चे नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा
पुरस्कार यही है कि मैं उन 800 परिवारों को धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आज आपके घर में दीपक जल रहा है और वो दीपक सदा आपके घर को प्रकाशमान करता रहे। किसी की मदद करो तो ऐसी करो जो 7 पीढ़ियां याद करें और उस मदद के बदले में कोई उम्मीद मत करो। यही परमात्मा के लिए सबसे बड़ी सेवा है। वो आप कुछ देना चाहते हैं तो उसे शिक्षा दे दो। जीवन में अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो उसे शिक्षा में सहयोग कर दो। वो व्यक्ति सदैव अपने परिवार के साथ साथ अपने रिश्तेदारों के साथ साथ और उसे एक आदर्श समाज का निर्माण करेगा। एक ऐसे गांव का, ढाणी का, कस्बे का और शहर का निर्माण करेगा। और आप जो इस प्रकार की सेवा करते हो उसे अपने हृदय में सजा के रखिएगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। ऐसा कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसी भावना के साथ, क्योंकि जो चीज आज हम जिस मुकाम पे हैं, मैं मेरे कलाकार भाई से कहना चाहता हूं कि जहां आज आप मुझे देख रहे हैं, मेरे परिवार को देख रहे हैं। ये जो कोई देन है, ये माँ शारदा, माँ सरस्वती की उसी देन है